हैं वो बिहारी जी की कृपा से नित्य हनुमान जी के साथ अयोध्या जी से जनकपुरी जाते हैं। अरे हनुमान जी महाराज तो पुरम्यता में जो बाग है, सीताराम जी गुणग्राम पुण्य अरण्य विहारिनो। आप सोचो कि जनकपुरी के बागों में क्या हो रहा है। श्री सीताराम जी के गुणग्राम पुण्य अरण्य विहारिणों की बड़ी भाग अगाध कृपा हो रही है। फुलवारी में नहीं, मैं और बागों की बात कह रही हूँ। भगवान राम जी जब जनकपुरी आए तो जनक महाराज जी आए तो वहाँ पे बैठे थे, वशिष्ठ जी बैठे थे। जनक महाराज जी आए तो देखा कि भगवान राम जी तो राम लक्ष्मण जी देखन गए फुलवारी, ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवारी। तो वो तो है क्योंकि वो भरी पड़ी है तब से, जब से श्री रघुनाथ जी। बहुत ध्यान से आज सुनना, बहुत ही ध्यान से। आंजनेय आंजनेय आंजनेय, बेटे बुई को बोलो कथा शुरू हो गई है। बुई को बोलो कथा शुरू हो गई, दादू को लगानी लगा दो, क्योंकि दादू बीच में वो अपना कुछ करते हैं तो बुई को बोल दो। तो वो जो भगवान राम जी लक्ष्मण जी आए पुरम्यता में, महाराज उनकी देखनी से हर्षे अनुज समेत विशेषी, विशेष राम जी प्रसन्न हुए। उस विशेष राम जी की प्रसन्नता और सीता जी के सारी फुलवारियां, उसमें आपको पता है कितने कथामृत भरे हैं, कितने सत्संग भरे हैं। और ये नहीं कि उस टाइम भरे हैं, वो जब से श्री रघुनाथ जी नित्य नवल उस कृपा में राम जी जो मगन हुए हैं, उस कृपा में जो राम जी इतने मगन हो गए, हर्षे अनुज समेत विशेष। और उस वक्त राम जी के साथ बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि थे, बहुत संत ऋषि मुनि महात्मा थे उस वक्त राम जी के साथ, जब वो गए हैं पुरम्यता में। महाराज जी कृपा तो ऐसी बरसती है ना, मैं बता नहीं सकती कि मुझे संभालना मुश्किल हो जाता है। तो वो जब राम जी बस पुरम्यता में गए, राम जी जो करें वो क्या महाराज अजर अमर हो जाता है। वो कोई रहता नहीं है कहीं छुपा हुआ, और ना कहीं वो समाप्त होता है। वो तो अनुदिन बढ़ो, वो नित्य अनुदिन बढ़ता है। भगवान राम जी की कृपा है, वो कृपा कर दें और अपनी कृपा को ही वो बढ़ाते रहते हैं। अरे उस टाइम जो मेरे भक्त थे मेरी लीला में, वो भी थे तो आगे आएंगे, वो क्या करेंगे? वो राम जी से वंचित रह जाएंगे? नहीं बाबा नहीं, वो राम जी से कोई वंचित नहीं रहता। राम जी तो सबके हैं, हर समय, हर युग, हर पल, हर क्षण राम जी सबके हैं। कोई प्यार करके देखे तो सही। राम जी, और दिव्या कहाँ है? उसको बुलाओ, वो भी बैठे, बच्चे बैठे ये। तो उस वक्त क्या हुआ, जब राम जी आए, राम जी ने कितनी कृपा की, कितनी कृपा की। बस देखा है आके, प्रथम बार उन्होंने देखा रम्यता, रम्यता में क्या रमन कर रहा है। जैसे वृंदावन में राधा रमन जी हैं, तो पुर्यम्यता में क्या रमन कर रहा है। पुर्रम्यता में राम जी की रमणीय श्री किशोरी जी के सीता राम जी विहार। अरे राम जी स्वयं देख रहे हैं। किशोरी जी ने तो बसा दिया, बहुत सुंदर वन तैयार कर दिया। बनों के भीतर किशोरी जी के हृदय का परम दिव्य अमृत बह रहा है, राम कृपा का, राम प्रेम का, राम जी के भाव का, राम जी के सुख का, राम जी के आनंद का। क्यों प्रभु बोलो, बह रहा है कि नहीं? आज आपका हमारा संवाद है ठाकुर। आज हमारा हे मुरली वाले मुरलीधर ठाकुर, आज आपका हमारा संवाद है छोटू जी। आपकी अपरंपार कृपा का संवाद है। संवाद ये है कि भगवान राम जी जो एक बार भोलेनाथ देख ले और हर्षित होकर देख ले, केवट को अति आनंद उमंगी अनुरागा। राम जी ने उसको ऐसा देखा कि उसका अति आनंद स्वयं उसके अंदर से प्रकट हो गया। वो तो पहले अतिनंद में थोड़ी बैठा हुआ था। वो तो राम जी ने जब देखा, कृपा सिंधु बोले मुस्काए। भगवान कृपा सिंधु उसको मुस्कुरा कर बोले, केवट सदा के लिए सत्संग उसका अमर हो गया। और केवट अति आनंद उमंगी अनुरागा, इतने उमंग अनुराग से भरा हुआ केवट। ओह, तो इस प्रकार राम जी जहाँ जहाँ गए, राम जी ने जहाँ जहाँ देखा, जो जो करा, वो राम जी कहते मैं तो उसको बढ़ाता ही रहता हूँ, उसमें कमी नहीं कभी आती। बेटा हमने लीला की है तो लीला क्या हमने अपने समय के लिए की है? हमारे भक्त क्या करेंगे आगे वाले, जो लाखों लाखों वर्ष आएंगे? ठाकुर जी कहते हैं मैं तो हर समय विद्यमान हूँ।
हर समय मेरी लीला है, उसका अनुमोदन करो। हाँ हाँ, मुदित रहो, प्रसन्न रहो, क्योंकि वो लीला है। राम जी की अपरंपार कृपा है, बहुत कृपा, बहुत कृपा, बहुत कृपा। हम जैसे जीवों पर, हम क्या हैं? हम कुछ भी नहीं है, ना हम संत ना भक्त, कुछ भी नहीं है। पर राम जी कहते हम जानते हैं तुम मेरे हो, तुम कुछ भी ना हो, तुम तो मेरे हो। बस भगवान यही चाहिए। हमें क्या लेनी उपाधियां लेके, हमें क्या करना है यश प्रतिष्ठा लेके। हमें तो राम जी कहते तुम मेरे हो, और जब भगवान कहते तुम मेरे हो तो भगवान फिर अपनापन देते रहते हैं। ठाकुर जी अपनापन दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। इतनी कृपा, इतनी कृपा। भगवान कहते जब मैंने पूर्ण रम्यता राम जब देखी, राम जी ने जब पूर्ण रम्यता देखी, राम जी तो गदगद हो गए। हेरी किशोरी जू, हेरी किशोरी जी, साकेत धाम से हम आए हैं, आप भी आए हैं। हमने तो अयोध्या जी, आपने जनकपुरी, क्या अभी तो हम जनकपुरी में पैर भी नहीं रखे। अभी तो हम जनकपुरी के बाहर ही आए, गंगा जी स्नान करके अंदर अभी अभी उस मार्ग पर चले जहाँ से जनकपुरी प्रारंभ होती है। प्रारंभ में श्री गणेशाय नमः इतना सुंदर करके रखा है किशोरी जी ने। किशोरी जी को पता उन्होंने आना है। सुमन वाटिका बाग वन विपुल विहंग निवास फूलित फलत सुपल्लवत सोहद चौपुरवास। क्या सुंदर के, अच्छा देखो दृश्य बड़े सुंदर हैं, दृश्य बहुत सुंदर है। देखो सुंदर तो तभी होंगे ना, अंदर के भाव सुंदर होंगे। किसी का भी सुंदर है, परम सुंदर होता है जब अंदर के भाव बड़े सुंदर होते हैं। तो किशोरी जी का भाव ही सुंदर, क्या किशोरी जी तो साक्षात राम की कृपा है, साक्षात राम जी का भाव है। अब उन्होंने जो पुर रम्यता, पुर है सुंदर, पर उसमें रमणम किसका दिया हुआ है, रम्यता किसकी है? राम जी वो देखते हैं, राम जी देखते हैं कि आपके अंदर रमणम क्या हो रहा है, आपके अंदर क्या रमणम हो रहा है। और राम जी कहते कहीं मैं तो नहीं रमन कर रहा तुम्हारे भीतर, कि तुम मेरे को लेके तो नहीं बैठे हुए। प्रभु हम कैसे लेके बैठेंगे, हमारे तो श्री हनुमान जी बैठे हुए हैं, और मेरे गुरुदेव बड़े कृपालु। तो वो जब नित्य हमको लेके जाते हैं वहां पे, तो पूर्णम्यता राम जब देखी, राम जी ने जब देखा, राम जी तो गदगद हो गए। अच्छा इससे पहले क्या हो रहा था, जब मैं ठाकुर जी को प्रणाम कर रही थी, भोग लगा रही थी, देखा किशोरी जी के नासिका में, किशोरी जी की नासिका के बहुत बड़ा यहाँ पे वो हीरा लगा हुआ है। अब उनका हीरा क्या हो सकता है महाराज, हम छोटा सा हीरा पहने तो जगमग जगमग होता है, अरे उनका हीरा क्या होगा, उनका हीरा क्या होगा जो उन्होंने पहना हुआ है। किशोरी जी के मुखारविंद की शोभा में, आहा जय राधे, किशोरी जी के मुखारविंद की शोभा के लिए, उनकी कृपा में जो बड़ा सुंदर श्रृंगार जो पधारता है, जो पधारता है महाराज, उसको भी कोई रचने वाला बैठा हुआ है। अरे लाखों लाखों मनियों में से, लाखों लाखों हीरों की मनियों में से श्री जग जननी माँ भगवती अम्बे, श्री भवानी जी, बड़ा सुंदर कोई ऐसा ऐसा बहुमूल्य दुर्लभ जो कोई और नहीं पहन सकता, वो किशोरी जी की यहाँ के लिए, नासिका के लिए उन्होंने बड़ा सुंदर जगमग जगमग हाँ मणि दी, हीर मणि दी, बहुत सुंदर, कि किशोरी जी पहनेंगी। ठाकुर जी मुखारविंद को दर्शन करेंगे, श्री लाडली जी के मुखारविंद को जब मेरे राम प्रभु जी दर्शन करेंगे, तो किशोरी जी की वो नासिका में जो उनकी हीर मणि लगी हुई है, और ठाकुर जी देखेंगे, ठाकुर जी का मुखारविंद उसमें झलक जाएगा। ये अभी ठाकुर जी ने दिया, अभी दिया, अभी करा कुछ नहीं है, सारा दिन बेकार, कोई राम नाम नहीं, कुछ नहीं। और राम जी कहते बेटा जब मैं दे रहा हूं तो ठीक है। तो फिर भगवान श्री राम जी ने उस नासिका में, रघुनाथ जी ने जब किशोरी जी उस नासिका में हीरमणि पहनी, जगमग जगमग जग, एक तो किशोरी जी की अपनी आभा, एक तो उनकी मुखारविंद की इतनी उजास है, करत प्रकाश है फिर ही फुलवाई, एक तो उनका प्रकाश,
उनका उज्जास, उनके मुखारविंद की शोभा, आभा, छटा। वो तो हीरमणि जड़ नहीं है। जो गहना आभूषण होता है, हम कहते हैं जड़, ये बोल नहीं सकता, ये कुछ कर ही नहीं सकता। एक मिनट, हम कहाँ थे? हाँ, वो रघुनाथ जी और जानकी जी, इनका परम प्रेम तत्व महाराज जी क्या बताएं। जितनी ब्रह्मांड, जितनी सृष्टियां, जितने आदि से लेकर नादि तक, अनंत से लेकर अगाध तक, अरे उनकी कृपा तो ऐसी भरी पड़ी है, ऐसी भरी पड़ी है। हम अपनी आत्मा का पात्र, अपने जन्मों जन्मों की भक्ति का पात्र भर भी लें तो ऐसे लगेगा हमने महासमुद्र की 2-4 बूंदें पी। इतना भरा पड़ा है, इतना भरा पड़ा है, बहुत भरा पड़ा है। तो वो राम जी जब आए, पूर्ण रम्यता राम जब देखी, अभी तो राम जी ने एक चरण अंदर रखा, लक्ष्मण जी के साथ अभी जनकपुरी के भारी क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने देखा, हाँ यहाँ तो बहुत कृपा, क्योंकि ये राम जी देख सकते हैं, राम जी देख सकते हैं, राम जी दिखा सकते हैं। राम जी देख रहे हैं, लक्ष्मण जी को दिखा रहे हैं। और राम जी अब क्या कर रहे हैं? राम जी लक्ष्मण जी दोनों देख रहे हैं, अवश्य हनुमान जी भी देख रहे हैं। हनुमान जी हमें दिखा रहे हैं या राम जी हमको दिखा रहे हैं? अब वो हनुमान जी जो आए सेवा रूप में, हम भी आए हैं उनके साथ। हमारे तो श्री सीताराम जी के चरणारविंद। राम जी ने कहा, पुर रम्यता राम जब देखी, राम जी ने अभी देखा और राम जी हर्षित हो गए, बहुत विशेष हर्षित हो गए। बोले, लक्ष्मण तू बापी देख, तू कूप देख, तू तड़ाक देख, सरिता देख, सर देख, सुमन वाटिका देख, बाग देख, वन देख, पक्षी देख, तू सब कुछ देख ले। तेरे को इनमें क्या दर्शन हो रहे हैं? क्या दर्शन हो रहे हैं तेरे को? तेरे को दर्शन हो रहे हैं कोई? तेरे को कोई अनुभव हो रहा है? तेरे कोई कृपा हो रही है? वो बता, बता लक्ष्मण क्या दिख रहा है? वो हाथ जोड़ के लक्ष्मण जी खड़े हो जाते हैं कि प्रभु जो आप अनुभव कराओगे वही देखूंगा। हाँ, अच्छा वो मत होता है। घड़ी आगे जा, ठीक। अब कौन बोल रहा है जी? कथा नहीं सुनना चाहते, मैं बंद कर दूं? मैं तो अपने ठाकुर जी को सुना दूंगी। एक एक बंदे को मुझे चुप कराना पड़ता है। आप लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती, मैं देखा है। मैं क्यों चुप कराऊं भाई? मैं भगवान में ध्यान लगाऊं कि आप लोगों को कंट्रोल करूं? मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये मैं कोई कहीं से पढ़ के नहीं कथा करी। भगवान ने एक प्रवाह दे रहे हैं, आपको किसी को लज्जा भी नहीं आती कि क्या कर रहे हैं हम लोग। अपने घर को पहले कंट्रोल कर लो भाई। मैं क्या करूं? मैं आप लोगों के घर नहीं कंट्रोल करूंगी। मेरे को ठाकुर जी जो दे रहे हैं, मेरा भाव की लहर टूट जाती है। ये मत करा करो भाई प्लीज। आपसे नहीं होता तो मुझे बता दो कि हम नहीं कर सकते। तो ठाकुर जी बैठे, हनुमान जी बैठे, मैं उनको सुना दूंगी। मैंने तो करनी ही करनी ठाकुर जी की कृपा से। कहाँ इतनी ऊंची कृपा चल रही है? मुझे बोलते भी बड़ी बड़ी लज्जा आती कि मैं क्या कर रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। बहुत गलत है ये, बहुत ज्यादा ही गलत है। चलो हनुमान जी आप ही सुन लो, छोड़ो पर। तो फिर हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी को इंगित कर रहे हैं। वो देख खेत, वो देख खलिहान, वो देख बाग, वो देख बगीचे, वो देख सब कुछ देख। क्या लक्ष्मण तुझे कुछ अनुभव हो रहा है? रास्ते में हमने आते हुए, जनकपुर से आते हुए बड़े बाग बगीचे देखे, यहाँ तुझे क्या अनुभव हो रहा है? अरे देख सुन, क्या बोल रहा है कोई? पुरमता राम जब देखी, हर्षे अनु समेत विशेषी। राम जी सब कुछ देखकर इतने गदगद हो रहे हैं, इतने पुलकित हो रहे हैं, इतने। अब वो जो समय है और ये समय, इसमें लाखों, अगर हम लाखों लाखों वर्ष का हिसाब लगाएं तो हमें भी पता नहीं कितने हमारे जन्म निकल गए। क्या हमने किसी जन्म में ये सिद्ध कृपा पाई? हमारे भी वो लाखों वर्ष के बीच में हमारे भी लाखों जन्म हो गए। आत्मा तो वही है जो कि वो उस समय भी थी, जो करोड़ों वर्ष भी पहले थी, वही हमारी आत्मा, वही आपकी आत्मा है। तो हमने किसी जन्म में, किसी भी जन्म में इतने बड़े लंबे टाइम स्पैन में, हाँ,
भगवान कहते हैं मैं तुमको समय देता हूँ, मैं तुम्हें समय देता हूँ, मैं तुम्हें सिद्ध देता हूँ, मैं तुम्हें सिद्ध करता हूँ, तुम्हें सिद्ध देता हूँ। सिद्ध मतलब पका पकाया दे रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो कर लिया लीला, मैं तो वही नित्य बल और बढ़ाता जाऊंगा। मैं भरत जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि अनुदिन बढ़हूं अनुग्रह तोरे। आपकी कृपा से ये आपकी कृपा नित्य बढ़ती ही जाए। आपकी कृपा इतनी सिद्ध है, इतनी सिद्ध है हे ठाकुर, ये तो नित्य ही बढ़ती जाए। जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान ना, मुझे जन्म जन्म अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद ये। भरत जी कहते प्रभु इस लीला के बाद लाखों लाखों वर्ष कितने त्रेता आएंगे जिसमें आपकी लीला होगी, मेरे को तो बस यही देना कि मैं आपके इस परम दिव्य कृपा अनुभव में ही पलता रहूं, मुझे कोई मोक्ष नहीं चाहिए। कितना आनंद है इस बात का। अब वो लीला होगी कितने लाखों वर्ष पहले होगी, 4 लाख वर्ष तो पहले भगवान जी ने राम राज्य किया, उसके बाद लाखों वर्ष बीत गए, लीला हुए। अब वो ठाकुर जी कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा ने किसी भी जन्म में भक्ति की थी, कोई तपस्या की थी, कोई जाप किया था, कोई जग कल्याण किया था, कोई सत्संग किया था, कोई संकीर्तन किया था, कोई आपने धामों की यात्रा की, कोई आपने रामचरितमानस गायन किया, मुझे याद है। प्रभु कहते मुझे पता है, तुमको नहीं पता। ये इसलिए नहीं पता कि मैं जीव को ये पता लगने ही नहीं देता कि जीव नया जन्म ले, नया कर्म करे, पर मुझे पता है तुम्हारे उन लाखों लाखों वर्षों के जन्म का हिसाब पता है, कब तुमने किस जन्म में राम जी से प्रेम किया, उस जन्म का भगवान कहते प्रति उपकार करूंगा तोरा। कहते किसी जन्म में आपने मेरे से बहुत प्रेम किया, उसका उपकार मैं ये करता हूं कि आपको अगला जन्म भी अपने साथ लगा कर रखता हूं। भगवान बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। हम उतना भजन नहीं करते जितना भगवान हमारा उपकार कर रहे हैं। प्रति उपकार करूंगा तोरा। भगवान कहते तुम मुझसे कभी तो प्रेम किए होगे लाखों वर्षों में, कभी तो किए होगे, 84 लाख योनियों में घूमते घूमते कभी तो मेरे को प्यार किया होगा, कभी तो मुझे पुकारा होगा, हे गोविंद हे गोपाल राखो शरण। अब तो जीवन हारे ठाकुर तुम शरणाई आया, बाह पकड़ कड लीनो जन अपनो। आपने मुझे निकाल लिया, हे मेरे राम। भगवान हमारी भजन देखते हैं, हमारी भगवान ने तो साफ कहा शबरी को, कोई भी हो, पुरुष स्त्री बच्चा नपुंसक कोई भी हो, जड़ जीव हो, गधा हो, बकरी हो, कोई भी हो, जो मुझे प्यार करेगा मैं उसका। जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान नाम। राम जी कहते मैं वो कभी उपकार नहीं तुम्हारा भूलता। श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम एक है जो एक संग हम सत्संग में बैठे हैं, ये सब भगवान की एक क्रिया है, भगवान का एक हमारे पे बड़ा उपकार हो रहा है। और भगवान जब उपकार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, तो वो कहते हैं जो मैंने किया है उसको देखो, जो मैं कर रहा हूं उसको देखो। हमारा सिर्फ ये कसूर है कि हम सुन लेते हैं, हम अनुभव नहीं करते। हम सुन लेते हैं, हम सुन रहे हैं, अपने जीवन में अनुभव नहीं करते, यही मार खाते हैं। नहीं तो आज तक हमें भगवान के साक्षात दर्शन हो जाते, हमें साक्षात दर्शन हो जाते। सूरदास जी ने अनुभव किया, तुलसीदास जी ने अनुभव किया, नारायण स्वामी जी ने अनुभव किया, हरिदास जी ने अनुभव किया, हरिवल्लभ जी ने अनुभव किया। उनके साथ ठाकुर इसी कलयुग में दर्शन दिए ठाकुर जी। और सूरदास जी ने तो ऐसा अनुभव किया, ठाकुर जी कहते सूरदास तू मुझे अनुभव कर, मैं तुझे अपना अनुभव कराता हूँ। सूरदास तू अनुभव कर। हरिदास जी को कहा तू मेरे में मगन हो जा, मैं तुझे दर्शन दूंगा, मैं तुझे अपना स्वरूप बांके बिहारी जी दे दूंगा, जा विराजमान कर ले। आज वही बांके बिहारी जी हैं जिनके पीछे दुनिया ऐसे लुटी फिरी है। वो शालिग्राम से राधा रमन जी बन गए। भगवान इसी कली युग में छोटा सा शालिग्राम का बट्टा था। गोपाल भट्ट जी ने कहा प्रभु आप ऐसे गोल मटोल रहोगे तो मैं कैसे दर्शन करूंगा, रोने लग गए।
मैं कोई वस्त्र नहीं पहना सकता, आपको मुरली धारण करा सकता, नूपुर नहीं पहना सकता, मैं आपको बिंदु नहीं लगा सकता, आपको मुकुट नहीं पहना सकता। मैं क्या ऐसे रहूंगा बट्टू सा लेके आपका शालीग्राम जी का? ठाकुर जी कहते रहे तू मेरा परम भक्त है गोपाल भट्ट। रात्रि रात्रि में ही वो बट्टू में से अपने आप राधा रमन जी बन गए। ये क्या इसी कलयुग की बात नहीं है क्या? भक्त चाहे तो ठाकुर क्या नहीं हो सकता। हम अनुभव नहीं करते, सुन लेते हैं। आज कथा बहुत सुंदर है, आज तो ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की, फिर उसको अनुभव करें हम भगवान क्या कह रहे हैं। तो हमारी श्री किशोरी जी और रघुनाथ जी ऐसी युगल जोड़ी सरकार है, ऐसी युगल जोड़ी सरकार। वो एक दूसरे में, अब भगवान के श्री तिलक है, श्री जानकी जी का कुमकुम है। भगवान जी का जो श्री तिलक है वो कौन करता है? बात यहाँ आई। मेरे राम जी का तिलक कौन करता है? रोज प्रातः भगवान तो नित्य स्नान करते हैं, सरयू जी स्नान करके आए, बड़े सुंदर उनके पीताम्बर, उनका ओढ़ना, उनका दिव्य वस्त्र भूषण, ये सब तो सेवा हो रही है। पर श्री तिलक वो किसी से नहीं कराते। मुकुट धारण कर लेते हैं, कानों में मकराकृत कुंडल, गले में कौस्तुभ मणि माला, बन माला, कदम पुष्प माला, बड़ी बड़ी सुंदर माला, बाजू बंद, कंगन, मुद्रिका, चरणों में बड़े सुंदर नूपुर, पीताम्बर बहुत सुंदर पहना। उनके केश राशि किशोरी जी बनाती हैं, बड़ी सुंदर। देखो जो उनकी श्रृंगार की वेला ना, उसको कोई नहीं होता। हाँ, लोगों के अनुभव है कि हनुमान जी श्रृंगार करते हैं, कोई कहते जी दास दासियां करते। हमारे को जो ठाकुर जी बता रहे हैं वो ये है कि श्रृंगार की वेला प्रिया प्रीतम की अकेले में होती है महाराज। वो आजकल का श्रृंगार नहीं है महाराज, जूड़ा बना लिया, एक ये कर लिया, आंखों पे क्या लपेट लिया, जो भी सब आर्टिफिशियल केमिकल्स सारे। वो तो जो श्रृंगार श्री जानकी जी वल्लभ, जानकी वल्लभ श्री रघुनाथ जी, और श्री रघुनाथ जी का जो श्रृंगार होता है ना, और कोई कर भी नहीं सकता, वो कोई नहीं कर सकता। यहां तक कि चित्रकूट में मुख मुख जोड़ी तिलक की करनी, किसने देखा? किसने देखा ये श्रृंगार करते? सूरदास जी को दिखाया ठाकुर जी ने। क्या क्या ठाकुर जी ने अनुभव कराया, क्या ठाकुर जी ने कृपा दी। मंदाकिनी तट फटिक शिला पर मुख मुख जोरी तिलक की कर। मंदाकिनी जी का जल बह रहा दर्पण की तरह, शीशे की तरह। ठाकुर जी इसमें अपनी छवि देखते हैं और किशोरी जी की छवि देखते हैं। भगवान कहते किशोरी जी बैठो, एक बार चुनी कुसुम बनाए। अपने हाथ से किशोरी जी की माला गुंथन करते हैं और किशोरी जी के मुख मुख जोड़ी, ये रघुनाथ जी का मुख, ये किशोरी जी का मुखारविंद। और भगवान कहते हैं किशोरी जी मैं आपके श्री तिलक कर रहा हूँ, आपको चूड़ामणि पहना रहा हूँ। चूड़ामणि तो उनकी थी, अयोध्या जी से पहनी हुई थी, बाकी श्रृंगार ठाकुर जी करते थे स्वयं। और जब सीता जी को शोक वाटिका में बैठी तो राम जी हनुमान जी ने देखा कृष्ण धनुष जटाए बेनी, किसी ने बेनी गूंथी भी नहीं, ठाकुर जी ने गूंथी, वही बन गूंथी पड़े थे। 4 महीने वही गूंथन उतरा। त्रिष्टा जी ने बहुत कहा बिटिया ला मैं तेरे बाल बना दूं, बोले नहीं, मेरे रघुनाथ जी ने जिन बालों को हाथ लगाया अब उसको कोई नहीं लगाएगा। कृष्ण धनुष जटाए कबीर, ठाकुर जी ने जो श्रृंगार किया बस वही श्रृंगार था। ठाकुर जी वो जो राम हनुमान जी कहते प्रभु उनकी तो जटा बन गई है, आप तो जटा बनाए हुए हो। वो जब आपसे बिछड़ कर गई हैं उनकी जटा नहीं थी, तब तो आप रोज उनके बाल बनाते थे, फूल लगाते थे, चूड़ामणि सजाते थे, बड़े सुंदर गजरे पहनाते थे। अब तो कौन पहनाएगा उनको? वो हाथ नहीं लगाने देती किसी को भी, वो जटा बन के बैठी हुई। उनका श्रृंगार कौन करे? मालिक जल्दी करो, ठाकुर चलो। एक चूड़ामणि थी वो भी तार कर उन्होंने दे दी कि जाओ रघुनाथ जी को कहो जाके कि जिन बालों में वो नित्य मेरा श्रृंगार करते थे, ये लो चूड़ामणि, ये भी ले लो। क्या करूं मैं? मुद्रिका तो आपने भेज दी, पर चूड़ामणि मैं आप नहीं बनाऊंगी, ये ले लो ठाकुर, आओगे तो पहना देना। सूरदास जी ने ये व्यथा देखी
क्योंकि ठाकुर जी ने उनको अनुभव कराया, राम जी ने उनका अनुभव कराया कि सूरदास जी इतने मगन हो गए, इतने मगन हो गए कि वो देख रहे हैं कि ये जो श्रृंगार था किशोरी जी का, मुख मुख जोरी तिलक की। तो प्रिया प्रीतम जी जब नवल दूल्हा दुल्हन सरकार हैं, 14 वर्ष के बाद भी राज्याभिषेक जब हो गया ठाकुर जी का, तो राम जी ने कहा, अपने शयन कक्ष में किशोरी जी अकेले बैठे थे, कहते हे लाडली जी, अब आपका श्रृंगार दास दासियां करेंगे क्या? आप तो अब महारानी हो गई हैं। बोले नहीं प्रभु, आपके लिए तो मैं वही हूँ, आपकी प्रिया जी, श्रृंगार आप ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। ऐसा प्रेम कहाँ से आएगा? ये वो प्रेम नहीं है जो आप सोचते हैं, ये वो प्रेम नहीं है। ये महाराज जी वो ठाकुर जी के कर कमल, राम सिय सिर सेंदूर दे। तो जब भगवान जी का तिलक होना है, ठाकुर जी का तिलक होता है, तो भगवान श्री राम जी पूरा अपने बड़ा सुंदर अपने वस्त्र पहन लिया, आभूषण पहन लिया, बालों में बड़ी सुंदर केश राशियां बना लिए, भी मुकुट नहीं धरा, तो किशोरी जी के आगे बैठ जाते। किशोरी जी तिलक करो, आपके कर कमल। अच्छा, फिर वो कौशलेंद्र पद कंज मंजलो कोमलाज महेश वंदितो श्री जानकी कर सरोज लालितो चिंतकस्य मन भृंग संगितो। वो अपने कर कमलों से भगवान के श्री चरणों का भी श्रृंगार करती है। अच्छा, फिर उसके बाद ठाकुर जी के जो ये तिलक है, ये किशोरी जी बड़े भाव से करती हैं, बहुत सुंदर भाव से करती हैं। और राम जी की ऐसी कृपा, जैसे किशोरी जी श्री तिलक करती हैं, राम जी अपने ध्यान में आकर उस तिलक में श्री सीता जी के परम परम मधुर छंदों की उसमें इतनी बारीक रचना करते हैं। सीता जी की प्रेम की छंद ठाकुर जी उसमें अपने अपने भाव में बैठकर करते हैं। अरे उनका श्रृंगार भी उनका भाव है, उनका श्रृंगार भी बड़ी सिद्ध, उनकी परस्पर की परम दिव्य महाप्रेम की गति है। स्थिति तो है ही है, स्थिति है, स्थित है, स्थिति है, श्रृंगार कर रहे हैं एक दूसरे का, पर उसमें गति क्या है? हनुमान जी कह रहे, बेटा इतनी अभ्यंतर मत जा, इतनी अभ्यंतर रसिका वाली बात कर रही है। कौन किस स्थिति में बैठा है, कौन किस स्थिति में बैठा है? बेटा नहीं, यहीं चुप हो जा बस। ये बहुत अंतरंग बात है बच्चा, हमने तेरे को दिखा दी बस। अभी हनुमान जी का संदेश आया, क्योंकि अब राम जी ने किशोरी जी का श्री कुमकुम करना है। बोले नहीं, अब नहीं बेटा, तुझे नहीं पता कौन किस स्थिति में बैठा है, कौन कहाँ बैठा है, किसका क्या भाव चल रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है। तू क्या कर रही है? तू अपने मंदिर में अकेली बैठी है, इस वातावरण में सारे ठाकुर जी बैठे हैं, इस वातावरण में परम परम पवित्र पवन सुत्र हनुमंत लाल जी बैठे हैं, इस वातावरण में स्वयं प्रिया प्रीतम जी बैठे, राधा कृष्ण जी बैठे। क्या तुम राधा कृष्ण जी जैसी? क्या तुम प्रिया प्रीतम जी जैसी? क्या तुम हनुमान जी जैसे? इस वक्त मंदिर में, इस वक्त मंदिर में जो ठाकुर जी जिस अगाध चैतन्यता से सुन रहे हैं, हनुमान जी ने यही बंद कर दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो उठ उठ के सबको मना करने जा रही थी, उठ उठ के सबको रोका तूने, ये कथा चल रही है, बोलो नहीं, कुछ नहीं करो। तेरे को बेटा नहीं पता, मैं सबके अंतरंग जानता हूँ, अंतर मन जानता हूँ, ये नहीं कहना बस। भगवान का श्रृंगार रस नहीं कहना, किसी को ना सुनाना बेटा। हमने तुम्हें दिया, तुम इसको प्रेम से लो इसको। क्योंकि हनुमान जी को सबकी सुखद स्थिति पता, मुझे तो नहीं पता ना क्या हुआ सबके पास। हनुमान जी ने इस वक्त रोक दिया, इसके आगे नहीं, बिल्कुल ही नहीं। हाँ, तुम अपने भाव में
तुम अपने अनुभव में इसको अनुभव करो, अनुभव करो इसको। ये अंतरंग भाव है। आज मैं हनुमान जी की कृपा से ये, चलो इसको तो अपने हम कहेंगे, क्योंकि जो मेरे गुरुदेव कहेंगे मैं वही करूँगी, क्योंकि ये श्री प्रिया प्रीतम जी का बहुत अंतरंग भाव है। हमने चित्रकूट में इतनी महारास देखी है भगवान सीताराम जी की, हमने अभी तक नहीं खोली। तो आज मैं अपना ये नवपल्लव वाली पूरी अलमारी को अरेंज कर रही थी, तो मैंने मुक्ता को बोला, मैंने कहा मुक्ता, तेरे को लगता है ये ह्यूमन बीइंग का काम है? ये मैं जो बाहर कह रही थी, अंदर तो नहीं, उसको तो ज़्यादा मैं नहीं खोलती ज़्यादा चीज़ें। मैंने कहा ये जब मैंने इतने वर्ष लिखा, ये ह्यूमन बीइंग का काम था? ये तो हनुमान जी करा रहे, उन्होंने कराया। ये तो इतना इतना लिखना, इतना करना, 4-4 घंटे बैठ के, और इतना ज़्यादा नवपल्लव भरे पड़े। फिर वो हनुमान जी महाराज बहुत कृपालु, बहुत दयालु है। अब श्री भगवान राम जी सब देख रहे हैं, उनकी कृपा है। बोलो जो लाखों लाखों तुमने वर्ष बिताए हैं अपने जीवन के, कब से तुम्हारी आत्मा बहती आ रही है, कृष्ण भगवान जानते हैं। आत्मा ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मणी सकल भूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। ईश्वर तो भीतर बैठा हुआ है, वो जानता है कितने जन्मों में क्या किया, उसका हिसाब तो हमें नहीं पता, पर इस जन्म का हिसाब तो हमें पता होना चाहिए। भगवान ईश्वर जी कह रहे हैं, ईश्वर कहते हैं तुम्हारे मैंने सारे बहुत जन्मों का हिसाब जानता हूँ, तुम नहीं जानते, पर जिस जन्म को तुम जानते हो उसमें तुम प्राप्त नहीं कर रहे, प्राप्त होते हुए भी प्राप्त नहीं कर पा रहे। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, ईश्वर के अंश हो तुम। माँ बाप के अंश तो बाद में बने, पहले ईश्वर के अंश से आए हैं। माँ बाप कौन होते हैं? माँ बाप तो सिर्फ एक मैकेनिज्म है, एक टेक्निक है भगवान के आगे, एक प्रकृति का रूप है। पर असली जो हम आए हैं वो तो परमात्मा से आए हैं। परमात्मा ने हमें बताया कि आपने इस कुल में जन्म लेना है, आपने इस अंश में जन्म लेना है। एक बार ऐसे मैं बड़े भाव में आ गई, बड़े भाव में आ गई। अब उसको तो मुझे होश नहीं थी, क्योंकि हनुमान जी कृपा करते। मैंने ये लिखा रामायण जी के अपने पेज पर, पिताजी आपके कितने पुण्यों का संचय हुआ जो मुझे ठाकुर जी ने आपके घर भेजा। कहना तो उल्टा था, कहना उल्टा था, पर उस वक्त इतने भाव में थी कि पिताजी आपके कितने पुण्य हुए जो मैं आपके घर ठाकुर जी ने मुझे भेजा। वही मैं कह रही हूँ कि ये जो जन्म हमको मिला है, आप सबको मिला है, और इतना दुर्लभ सत्संग आपको जब प्राप्त हो रहा है, महीने में कम से कम 20 दिन तो प्राप्त हो ही रहा है ना, क्योंकि रामायण जी का पाठ ही 10-12 दिन चलता है, फिर शनि मंगल। तो वो जो प्राप्त हुआ है उसमें आपको कोई अनुभव हो रहा है? अनुभव तो दिखता नहीं है, क्योंकि जब सत्संग होता है सबके घर कुछ ना कुछ खड़कना शुरू हो जाता है। मेरे घर भी होता है, मुझे उठ कभी जाना पड़ा, क्योंकि हम लोग जो प्राप्त करते हैं उसकी वैल्यू नहीं जानते। सिर्फ इतना ही जानते हैं बहुत बढ़िया सत्संग में राम नाम लेना चाहिए, रामायण जी पढ़नी चाहिए, भगवान से जुड़ना चाहिए। अरे इसके इसके अंदर अगाध बहुत ज्यादा है, कुछ बहुत ज्यादा अगाध है, इतना अगाध है कि हम उसको अनुभव नहीं कर पा रहे। हमें अनुभव वो करना है जो हमें प्राप्त हो रहा है, भगवान उसको हमें दे रहे हैं, उसका अनुभव करो कि भगवान राम जी में प्यार कितना कर रहे हैं। हम जैसे जीवों को, कौन कहाँ बैठा है, कौन कहाँ बैठा है, उन सबको जोड़ना, उन सबको आपस में उनका एक जोड़ करना, ये ठाकुर जी का काम है, हमारा नहीं है। हम सोचें कि हम ऑनलाइन सत्संग करके इकट्ठा हो रहे हैं, भाई इकट्ठा होते तो बड़ी बड़ी दुनिया होती है हमारे साथ। भगवान जिसको चाहे ऐसे बैठ देते हैं, बंधा देते हैं कि बैठो, करो, इसको अनुभव करो। अच्छा, अब अनुभव कैसे करें? अनुभव कैसे करें? अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है ना, तो उस वक्त
या दिन को किसी वक्त भी शांत होकर बैठो और सोचो, ये जीवन क्या था, क्या हो गया, क्या मिल रहा है, कितनी देर और है इस दुनिया में। ये जन्म को बालकृष्ण महाराज जी बहुत अच्छी बात कहते, सत्संग सुधा में उन्होंने एक ही बात की, कहते कौन से जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हो कि आज भजन करे तो कल ठाकुर के दर्शन हो, अगले जन्म में। लोग यही कहते हैं ना, इस जन्म बहुत भक्ति करेंगे फिर ठाकुर जी के शायद दर्शन हो गए। वो बोले नहीं, इसे एक क्षण उसको प्राप्त करो, अनुभव करो उसको, वो तो खड़ा है सामने बिल्कुल। केवल ये पवित्र मन चाहिए, हृदय पवित्र चाहिए बस। अरे वो तो साक्षात है, भीतर भी बैठा, बाहर हरि व्यापक सर्वत्र समान। अब हम कथा करें, ठाकुर से बैठे हुए हैं, पर हमें अनुभव हो रहा है, हमको अनुभव ये हो रहा है कितने घड़ी में बज गए, खाना हो गया सबका, क्या क्या काम रहता है, ठाकुर जी सुलाने भी करने, ये हमें अनुभव हो रहा है। हम कथा सुनते हुए भी ठाकुर को अनुभव कर ले, वही बहुत है। अच्छा, भगवान को अनुभव कैसे करना? ठाकुर जी को शांत होकर जैसे सुना अनुभव करो। एक ईश्वर हरिदास जी कैसे अनुभव करते थे, सूरदास जी कैसे अनुभव करते थे, तुलसीदास जी ने अनुभव किया तो कितनी बड़ी रामचरितमानस हाथ में, क्योंकि भगवान शंकर जी ने जो तुलसीदास जी को कहा, तुलसीदास जी को अनुभव, इतना अनुभव। अच्छा, भोलेनाथ ने तो दे दिया, भोलेनाथ ने उनको दिया, चल राम बोला तू रामचरितमानस भाषा बद्ध कर, तो उसको जैसी भाषा में बद्ध करना चाहता है, वो बेचारा भोला सा जो शिव जी कहते हैं वो लिखता गया, बिल्कुल आनंद में, कोई होश नहीं, कोई कुछ नहीं। इसका अनुभव मुझे है। जब भगवान जी कृपा करके प्रवाह देते हैं ना, तो छोटू जी जब दे रहे थे नव पल्लव, फुलवारी मैंने जितनी लिखी है वो सारी ऐसे ही लिखती कि बिल्कुल सोचा नहीं भगवान क्या लिखा रहे हैं, जो आ रहा है लिखी जा रही हूँ, जो इधर आ रहा है फटाफट लिखती जा रही हूँ, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, लिखी जाओ लिखी जाओ, भरी जाओ भरी जाओ नव पल्लव। आज उन नव पल्लव को देखो तो समझ आता है वो क्या था। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मुझे भगवान शंकर जी ने राम जी का उज्जास दिया, राम जी की रामचरितमानस का उज्जास दिया, मैं तो लिखता लिखता गया लिखता गया लिखता गया। अनुभव, ये अनुभव है ठाकुर जी का, ये भगवान का अनुभव। रामचरितमानस क्या है? साक्षात राम जी को अनुभव करना। रामचरितमानस क्या है? भगवान को अनुभव कहाँ करेंगे, भगवान को कहाँ प्राप्त करेंगे, भगवान का दर्शन कैसे करेंगे, भगवान राम जी को कैसे प्राप्त करेंगे, भगवान राम जी को कैसे पाएंगे, कैसे जानेंगे भगवान राम जी के गुण क्या है। अरे भगवान शबरी के घर के क्या करने गए थे? अनुभव। अपने भक्त घर ठाकुर जी नंगे नंगे पैर चल कर गए हैं। अरे तुम कभी भगवान के लिए नंगे पैर तो नहीं चलो, कम से कम बैठ तो जाओ शबरी की तरह। मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे श्री रघुनाथ जी आए। वो शबरी के घर है, कैसे आए थे? अच्छा, शबरी ने क्या किया, केवट ने क्या किया? केवट का क्या एक जन्म का अनुभव था? आह, क्या बात है महाराज। केवट जी का जो भगवान के प्रति था अनुभव, वो क्या एक एक जन्म का था? कितने वर्ष उसको, कहते पिछले जन्म में वो एक कछुआ था, भगवान को छूना चाहता था, लक्ष्मण जी इसको परे 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 कर रहे थे, तो कछुए ने भगवान राम जी को और बड़े दयनीय स्थिति में देखा, प्रभु मैं एक जीव हूँ, मेरा क्या बस है, मुझे ये परे कर रहे हैं, मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? भगवान राम जी ने ऐसे वसात किया, होगा जरूर होगा। तो जब हम भगवान को, अच्छा ये जो सत्संग मिल रहे हैं, हमने किसी जन्म में भगवान को अनुभव किया होगा। अब इतना अनुभव हो जाए, जितना हमारा जीवन है इतना अनुभव करें, वो तो साक्षात है नारायण, उनको प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। हम सोचते हैं कभी ना कभी तो भगवान के दर्शन होंगे, जरूर होंगे। अरे अभी क्यों नहीं, अब क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं? ये तड़प हमारे में नहीं, ये मीराबाई में नहीं। दर्श बिन दुखन लागे लैन।
गिनता गिनता घिस गई अंगूरी और घिस गई अंगूरी की रे। पधारो मारे देश, हे सांवरिया प्यारे, पधारो जी मारे देश। गिनता गिनता घिस गई अंगूरी और घिस गई अंगूरी की रेख। दुख न लागी आँखड़ियाँ नेहा बरसे नैन। हे कब आओगे सांवरिया, कहूँ तो बजाऊं ढोल। हे प्यारे सांवरिया, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो। प्रेम नदी के तीरा श्याम जी माने चाकर राखो जी। हे श्याम सुंदर, कहीं तो अपने साथ रख लो, जो चाहो सो करवा लो, रखो तो साथ। अरे ये जो वृंदावन में जो अहीर की छोरियां हैं, वो तो गोपियों से भी बढ़ गई। वो काहे को अहीर की छोरियां? दूध बेचने वालों की छोटी छोटी लड़कियां, कोई अमीर नहीं कुछ नहीं, गोबर थापती हैं, कंडे थापती हैं, दही बिलोती, माखन बिलोती हैं। किस जन्म की प्यारी पधारी वृंदावन में जब श्याम सुंदर आ गए। छोटी छोटी है। रसखान जी कहते हैं, ताही अहीर की छोहरियां चचिया भरी छार। रसखान जी को कैसे अनुभव हो गया? रसखान को कैसे अनुभव हो गया? ताही अहीर की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचा। रसखान जी को सौंदर्य बड़ा मधुर लगता था। कोई सुंदर देखता तो उसके पीछे चले जाते थे। तो एक महात्मा को बड़ी दया आई, अरे इसको माधुर्य रस की प्राप्ति है, ये कर क्या रहा है, जीवों के पीछे घूम रहा है। उन्होंने कहा, अरे भाई तुम्हें इससे भी सुंदर कुछ दिखा दें? बोले इससे सुंदर क्या होता है? आओ तो कहते तुम्हें दिखाते हैं। महात्मा जी ने कृपा करके श्याम सुंदर के दर्शन करा दिए, साक्षात उनको होते थे। उन्होंने कहा, श्याम सुंदर इतनी कृपा करो, इसको थोड़ा अपना नेक छवि दिखा दो। ये दुनिया की छवियों पे लुटा हुआ है, माया की छवियों पे लुटा, इसका अपनी भक्ति का रूप दिखा दो। ओह, जब ठाकुर जी ने उनको रूप दिखाया, रसखान जी तो उसके बाद जो ठाकुर जी के सवैया जो छपैया लिखे हैं गजब के, जाहि शेष गणेश महेश मनावे, ताही अहीर की छोहरियां चचिया बरी छाछ पे नाच। अरे ठाकुर क्यों नाचा उनके लिए? जिनको जन्म इस वृंदावन में छोरियों का मिला, ऐसे नंगे पांव इधर घूमती हैं उधर डोलती हैं, गोबर के उपले थापती हैं। और ठाकुर जी जानबूझ के आते हैं, वो नहीं जाती ठाकुर जी के पास। वो छोरियां तो जा ही नहीं सकती, यशोदा जी नंद बाबा के महल में नहीं जाती। वो कहती उसको जरूरत आ जाएगा। और वो भी ऐसा बावरा, वो भी ऐसा श्याम सुंदर बावरा, बंशी बजाता नंगे पांव छनक छनक करता, नंगे पांव छनक छनक करता, बांशी बजाता हुआ है, टेढ़ा मोर मुकुट और टेढ़ी चाल चलता चलता इनके ही गलियों में आ जाता है। क्या करने आता है? अरे माखन तो दे दो, आज तुमने माखन निकाला, दोगी नहीं? अरे जा रे दाढ़ी के, तेरे को माखन देगा, पहले नाच के दिखा, हमने सुना तू बड़ा सुंदर नाचता है। अच्छा मैं नाचूंगा तो दोगी? कहते हाँ। एक अहीर की छोरी सांटी लेके बैठ जाती है, छोटी सी छड़ी होती है ना, ये तना होता है जो पत्तों वाला छोटा सा, हाथ में लेकर
ले कन्हैया नाच। जब कन्हैया नाचा तो एक लोंदा माखन का दिया, ले खा ले। फिर कहा नहीं, तू तू कहेगा मैंने खाया नहीं, और गोबर का इतनी सी बिंदु लेके उसके कन्हैया के गाल पे लगा देती। एक लोंदा लिया, एक गोबर का टिप्पा लगा दिया, हम गिनेंगी कि तूने कितने खाए। फिर वो छोरियां सारी इकट्ठी आके आ जाती, वो सब कन्हैया को नाच नचाती। ताही अहीर की छोहरियां छछिया बरी छाछ पे, छछिया कहते थोड़ी सी छाछ पे नाच नचावे, नाच नचाती हैं उसको, ले तू नाच कन्हैया। अरे वो कन्हैया क्यों नाचेगा महाराज, वो तो ये देख रहा है, ये तो पता नहीं कब किस जन्म की प्यासी आंखें हैं, किस जन्म में पुकार पुकार के रोई। क्या मीराबाई आ गई छोहरी बन के अहीर की, क्या सहजोबाई आ गई, क्या प्रेमाबाई आ गई, क्या सियाली आ गई, वो जितनी थी सारी भक्त, क्या क्या कह रातन बाई कर्माबाई आ गई, क्या वो सब बनकर आ गई। कन्हैया कहता है मैंने तो अपना उपकार नहीं कभी भूलता, इन्होंने मेरे को बहुत प्यार किया है, इन्हीं के लिए मैं जन्म लूंगा। और भगवान कहते फिर तो मैं लीला में से चला जाऊंगा 6-7 साल के बाद मथुरा, फिर उसके बाद आगे चला जाऊंगा, तो अपने भक्तों का उपकार कब उतारूंगा मैं। कृष्ण भगवान कहते हैं मैं कब इनका उपकार उतारूंगा इनका, मैं तो इसी के जन्म में आऊंगा। वृंदावन में ये सब आई ठाकुर जी की कृपा से, और ठाकुर जी कहते हैं मैया मैं खेलने जाऊं। हाँ जाओ मैया। मैया कहती जेने जाना, कोई ऐसे शरारत ना करके आ जाना, कोई शिकायत लेके मत आना, खेलने ही जाना। हाँ मैया हम खेलने जा रही हैं। और गए और वहाँ के अरे थोड़ा सा माखन तो दे दे, आज तूने अभी भी निकाला है। बोले हाँ देंगे, नाच पहले। और वो छम छम आगे नाच रहा है, बुद्धू सा कृष्ण कन्हैया, जो गीता का उपदेश देता है, जो अर्जुन का रथ चलाता है, महाभारत का युद्ध संभालता है, वो कृष्ण कन्हैया इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। अरे उसके तो जीवन देखो, जेल में पैदा हुआ बेचारा, और जब उसको लेके जा रहे हैं तो सांप ऊपर ऐसे लटके हुए यमुना जी में बहते उफान में जा रहे, उसने क्या नहीं झेला। पैदा होते बकासुर अघासुर पूतना ना जाने कितनी राक्षस उसने भेज के बालक को मरवाने की कोशिश की। ठाकुर जी कहते हैं आ जाओ सबके पाप कर्म आ जाओ, मुझे देखो, कोई हाथ लगा के देखो, मैं छोटा हूं पर हूं तो ठाकुर। अभी तो मैं तुमको मार रहा हूं, फिर देखो महाभारत में क्या हाल करता हूं। जो जो आतताई आएगा भगवान कहते उसको तो मैं उसको मैं मार के ही हटूंगा, और जो कोई प्रेमी आएगा उसको तार के हटूंगा। आतताई आएगा उसको मार दूंगा, मेरे भक्त का जो नुकसान करेगा श्री कृष्ण कहते हैं उसको मैं मार दूंगा, और कोई भक्त आया उसको मैं तार दूंगा, उसके आगे नृत्य करूंगा, अनुभव अपना दूंगा। अब इन अहीर की छोरियों को जो भगवान ने नृत्य का अनुभव दिया, अपना अपने नूपुरों की छनन छनन का दिया, और कोई कहती है बंशी नहीं बजाएगा है, माखन मुंह में डाला तो अब माखन खा के बंशी भी बजा के सुना। कृष्ण भगवान कहते हैं हाँ मोर की तरह तुम्हारे आगे नाचूं है, और उसके बाद मैं बंशी भी बजा के तुम्हें सुनाऊं, तुम हो कौन। कल अच्छा खड़ा हो फिर बताते हैं तेरे को हम कौन है। माखन खा लिया, अब बंशी भी नहीं, बंशी बजा पहले, बंशी बजा। और जब बंशी बजाती है तो हीर की छोरियां कहती है हाँ कन्हैया एक और सुना, अभी और देंगे। भगवान इतना माखन खा गए, इतना माखन खा गए, कहने की बात नहीं। अच्छा फिर कहने लगे कल फिर आऊं, कल फिर आ जाऊं। हाँ आ जाना, कल फिर आना। तो नहीं आज इस गली में नहीं, कल फिर उस गली में आऊंगा। वो जो है ना सांकर खोर है, बरसाना और रास्ते में सांकर खोर ऐसी है कि उसके अंदर आप चल नहीं सकते, और कृष्ण कन्हैया उसमें चलकर गोपियों को ये इन छोर। अच्छा ये तो छोरियां हैं छोटी छोटी, भगवान कृष्ण ने क्या नहीं किया बताओ। एक छोरियां गोपियां, श्री राधा जी, गोप ग्वाले गैया, महाराज ने सारी सृष्टि 6-7 साल की उम्र में सब प्रसन्न कर दी, मारने वालों को मार दिया इसी 6-7 साल की उम्र में, इसी 6 साल की उम्र में श्री राधा रानी जी के साथ। ओ तो बात करते ही ऐसे लगता है भगवान किस किस अगाध सागर में डुबो दो। अरे ये छोरियां छोटी छोटी, इनको भी गदगद कर दिया। अरे तुम मेरी सब प्यारे भक्त हो, भक्त आत्मा है। ठाकुर जी ने, मैंने भागवत नहीं पढ़ी कभी, मैंने नहीं पढ़ी कभी, अगर पढ़ूंगी तो उसमें भी चली जाऊंगी भगवान की कृपा से। तो
वो जो छोरियां हैं ठाकुर जी की परम भक्ता, जन्मों जन्मों की परम भक्ता ठाकुर, जन्म जन्म की परम भक्ता हनुमान जी, फिर परम परम भक्ता गोपियां आ गई, परम परम भक्त ग्वाल गोप आ गए, नंद बाबा यशोदा जी आ गए, गोप ग्वाले आ गए, यमुना जी आ गए, महारास आ गए। क्या ये 7 साल में एक बच्चा कर सकता है? कृष्ण कन्हैया बस 6-7 साल की बात है, उसके बाद तो मथुरा चले। और सबसे बड़ी बात, जब क्रूर जी लेने आए, सबसे बड़ी जब मुसीबत पड़ी उस वक्त उनको कह दिया कि ये कृष्ण कन्हैया तो तुम्हारा बेटा ही नहीं है, ये तो देवकी वसुदेव का बच्चा है, वो तो तुम्हें दे गए थे कंस के डर के मारे। उस वक्त जो यशोदा को पीड़ा हुई, जो पीड़ा हुई, ये मेरा बच्चा नहीं, बच्चा तो था मेरा, अब ये मेरे छूट के जा रहा है। और कहीं कहीं तो ये कहते हैं पदम एक ना गच्छामि, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं वृंदावन गोकुल को छोड़कर एक पद बाहर नहीं जाऊंगा। और ठाकुर जी ने देखो ये 7 साल में भगवान ने क्या क्या नहीं, कंस को मार दिया, राक्षसों को मार दिया, बाबा नंद यशोदा जी को इतना प्रेम दिया, गोप ग्वालों को इतना आनंद दिया, महारास की। सबसे बड़ी बात, अपनी अनंतता, अपनी अगाधता, अपनी अनंतता, अपना प्रेम, अपना सुख, उसका सारा स्वरूप जो था ठाकुर का। जय श्री जय श्री, जय हो ठाकुर जी, जय हो हनुमान जी, जय हो श्री हनुमान जी महाराज। आप देने पे आते हो तो कितना देते हो हनुमान जी। हनुमान जी कह रहे हैं कि बेटा, भगवान ने अपनी अखंड अखंड आनंद, अखंड आनंद, भगवान श्री कृष्ण ने अपना अखंड आनंद, अपनी अनंत आनंद, अपना सारा प्रेम, अपना सर्वस्व, हनुमान जी क्या कृपा कर रहे। कहते भगवान ने अपना सारा जितना गुणज्ञ था, वो अपना अखंड आनंद, अनंत आनंद, अपरंपार सुख और परम परम कृपा के स्वरूप अपने भीतर से ही श्री राधा जी प्रकट। लो तुम श्री राधा जी की कृपा। जय राधे, जय राधे, जय श्री राधा। कोई कहता राधा जी का जन्म कहाँ हुआ? पूछो मेरे हनुमान जी जो बता रहे हैं, मेरे श्री हनुमान जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधे 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 अनंत हनुमान जी के परंपार के श्री राम जी, श्री राम हनुमान जी बता रहे हैं, हनुमान जी बता रहे हैं श्री श्याम सुंदर, श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी जी ने अपनी ही अनंत प्रेम, अगाध आनंद, ओ अपरंपार अपरंपार प्रेम, अखंड कृपा और रोम रोम का, रोम रोम का, रोम रोम का श्री 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 से श्री राधा जी जूही प्रगटा रच दी। अब जब हम राधा जी का नाम लेते हैं, अब जब हम श्री राधा राधा करते हैं, श्री राधा जी, श्री राधा जी, श्री राधा जी करते हैं, करते हैं, कहते हैं, गाते हैं, अपने आप को राधा रानी जी में रमाते हैं,
तो वो कौन है? तो वो कौन है? वो है कृष्ण। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तभी तो उसे कृष्ण जी ने जो अपना प्रागट्य किया है, श्री कृष्ण ने, श्री कृष्ण जी ने जो अपना निज अनुभव आभा प्रकट की है, वही तो राधा जी है, वही तो श्री राधा जी है। ये भाव, ये कृपा, ये अनंत, क्या प्यारे, क्या ये प्यार, क्या प्यारे, क्या हो प्यारे, क्या दे रहे हैं प्यारे। श्री कृष्ण ने ही अपने अनंत आनंद को, अगाध प्रेम को, अखंड कृपा को, जब भगवान के सारे कृष्ण जी के गुण हैं, श्री भगवान का जो भी रोम रोम का माधुर्य, सौंदर्य, आभा, शोभा, उन सब को गुंथन कर उन सब का गुंथन कर, उन सब का गुंथन कर श्री राधा जी, श्री राधा जी, श्री राधा जी प्रभु। अरे कोई है ऐसा वीर मेरे प्रभु हनुमान जी जैसा, इतनी गुड़ से गुड़ तत्व ऐसे देते हैं जैसे किसी को फूल दे रहे हैं। हनुमान जी ऐसे परम कृपालु हैं, ऐसे गुड़ से गुड़, ऐसे गुड़ से गुड़, परम तत्व, परम आनंद दे देते हैं, जैसे कोई बड़ा सुंदर कोई फूल किसी का कोई फूल दे रहा है, बड़ा सुंदर, बड़ा ही सुंदर। अच्छा, फिर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अब श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, कृष्ण जी कहते बेटा मैंने राधा जी प्रगटा दी। अब कृष्ण कह रहे हैं बेटा मैंने राधा जी प्रगटा दी, मैंने श्री राधा जी प्रगटा दी अपने इसी वृंदावन में, अपने इसी वृंदावन में, क्योंकि मेरा एक स्वरूप फिर सृष्टि कल्याण के लिए चल पड़ेगा। सब कहते हैं और जो कहते हैं, सब कहते हैं जो कहते हैं, बिना सोचे समझे कहते हैं। आपको पता है कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं जीवन का, जन्मों जन्मों तक साफ नहीं होगा, वो स्वच्छ नहीं होगा। जो कहते हैं कृष्ण तो कितनी गोपियों के साथ यमुना जी में स्नान किया, वस्त्र उतार दिए, और कृष्ण ने कितनी लीलाएं की हैं, कृष्ण की कितनी महापटरानियां थी। पूछो, अनुभव करो बैठकर, वो कृष्ण है क्या? 6-7 साल का बच्चा क्या करेगा, क्या करेगा? और वो इतना पवित्र भगवान स्वरूप, वो कहते हैं वो बहुत गूढ़ बातें हैं, बहुत गूढ़ बातें। भगवान के लिए क्या देह महत्व रखती है? ठाकुर जी के लिए देह महत्व रखती है? ठाकुर जी तो देह से बहुत ऊपर है, वो सबकी देह को प्रकट करने वाले, उनको क्या लेना स्त्रियों से पुरुषों से? उस देह से क्या लेना स्त्री देह पुरुष देह से? गोपी देह है, ग्वाला देह, उनको क्या लेना इनसे? वो तो सबकी देह प्रकट करने वाले हैं, उनको पता नहीं है
वो सबका निर्माण करते हैं, सबको प्रगटाते हैं। वो लीला ये है कि तुम्हारे अहम का हरण करना। और जो 16,000 कहते वो कन्याएं जो जरासंध के किले से निकली थी, वो रोने लगी, अब हमको कौन अपनाएगा ठाकुर, हमको तो उस राक्षस के पास बंद कर दिया था। भगवान कहते तुम मेरी शरणागति में आ जाओ, दुनिया चाहे जो कुछ कहे, तुम मेरी शरणागति में आ जाओ। ये कृष्ण की लीलाएं समझनी बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जब से पैदा है तब से कष्ट झेल रहे और सबको आनंद दे रहे। कष्ट वो झेल रहे हैं, अगासुर, बकासुर, पतना, कंस, सब आले द्वाले एक 5-6 साल के बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं। और बच्चा क्या करता है? बच्चा सबको समाप्त करके सबको आनंद दे रहा है विभोर होकर। कहीं नृत्य करता है, कहीं वंशी बजाता है, कहीं कुछ करता है, कहीं कुछ करता है। भगवान को अनुभव करो, भगवान के ऊपर अपनी माया रूपी दुर्गुणों का वो मत करो कि वो कृष्ण ऐसे थे, कभी ना करना। श्री सीता जी को ऐसे, अरे ये सब दंत कथाएं, धोबी वाली, ये जो लव कुश वो जंगल में दोबारा रही, ये सब दंत कथाएं हैं। बड़े बड़े महात्मा लोग इसको नहीं मानते, पिताजी तो कभी नहीं मानते थे कि सीता जी को दोबारा जंगल, कहते राम जी क्या ऐसे थे? कभी भी सीता जी को नहीं भेजा। रामचरितमानस में लिखा है लव कुश दोनों महलों में प्रकट हुए, पैदा हुए हैं। ये तो जो जिन्होंने रामायण जी बनाई थी, जिनका नाम अब याद नहीं आ रहा, रामायण सीरियल बनाई थी, उनको जबरदस्ती राजीव गांधी ने कहा कि बनाओ इसको लव कुश को। कहते मैं रोया, अंदर इतना रोया ठाकुर जी के सामने, ठाकुर जी ये मैं गलत काम कभी नहीं करूँगा, मुझे नहीं ये करना। कहते क्या करूँ, फिर मेरी रामायण जी नहीं होनी थी ब्रॉडकास्ट, मुझे करना पड़ा क्योंकि वो कल्याण के लिए मुझे ये काम करना पड़ा, उनकी जीवनी में है। पिताजी तो कभी नहीं मानते, कहते जो मेरी रामचरितमानस में शिव जी ने नहीं लिखा वो कभी सत्य नहीं है, और रामायण जी में होगा पर शिव जी तो ऑथेंटिक हैं बहुत। तो ये तो एक और बात बन गई। अब हमारे श्री रघुनाथ जी बहुत कृपा में ठाकुर हैं, बहुत कृपा में ठाकुर हैं। तो अभी जो श्री राधा जी और कृष्ण जी का ये प्रसंग हनुमान जी दे रहे हैं, हनुमान जी कहने का मतलब यही है कि बेटा अनुभव करो ठाकुर, भजन बहुत है, सत्संग बहुत हो रहा है, राम राम भी हो रहा है, रामायण जी भी पढ़ी जा रही है, पर उनको अनुभव करो। कभी ध्यान में बैठकर उसका अनुभव करो, अरे कृष्ण तो मेरे बिल्कुल सामने ही खड़े हैं, कृष्ण क्या कर रहे थे, कृष्ण भगवान जी वो लीला कैसे हुई थी, कैसे कर रहे थे, अहीर की छोरियों के आगे छोटे से 5 साल का बच्चा कैसे नृत्य कर रहा था। अनुभव करो। हरिदास जी यही अनुभव करते थे, वो कुंज में बैठकर अपना भगवान का जाप करते थे, अनुभव करते थे। देवी जी जो बाल कृष्णदास महाराज जी के साथ रहती थी, बड़ी छोटी छोटी कन्याएं आई थी, वो निधिवन में जाकर नित्य 1 लाख महामंत्र का जाप करती थी, सवेरे चली जाती थी, शाम को आती थी। उनको क्या अनुभव होते थे ठाकुर जी के, साक्षात ठाकुर जी। घनश्याम ठाकुर जी वो भी बड़ा भजन करते थे, उनके तो चेहरे चमकते थे। अनुभव करो ठाकुर जी को। जब आप भगवान का नाम लेते हो, भगवान के ध्यान में बैठते हो, उस वक्त आपको ठाकुर जी होने चाहिए। ये नहीं कि हम राम नाम कर रहे हैं, रामायण जी पढ़ रहे हैं, या हम कुछ भी कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, उस वक्त हमारा ध्यान केवल हम एक क्रिया कर रहे हैं वो नहीं। क्रिया वो करो जिसमें आपके प्रिया श्री राम जी हो, श्री कृष्ण हो, वो तब है। अनुभव करना है ठाकुर जी को। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि लाखों लाखों वर्ष हमारा जीवन कृष्ण जी के साथ भी खेला है, राम जी के साथ भी रहा है। जितने अवतार हुए सब में हम थे, क्योंकि हमारी आत्मा तो कब की है। कृष्ण भगवान कहते हैं ये तुम तो मेरे अंश हो, तुम्हारी आत्मा मेरा अंश है। अब भगवान कब हुए तो हम भी तब के ही हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है ईश्वरंश जीव अविनाशी, आत्मा तो कोई मरती नहीं, जीव अविनाशी, जीव मतलब आत्मा, प्राण प्राण के जीव सुख के तुम सुख राम। तो जब से भगवान का पता ही नहीं वो कब आए, हमारा भी पता नहीं हम कब आए, हम तो ठाकुर जी के साथ ही आए हुए। अब वो जो ठाकुर जी के साथ हमारा ये इतना, अब पता नहीं कितने करोड़ों जन्म बीत गए हमारे, के अरबों बीत गए, हमें क्या पता। तो वो जो हमारे जन्म है, हमारी देह बदलती गई,
हमारा रूप बदलता गया। कभी हम चिड़िया बने, कभी पेड़ बने, कभी हाथी बने, कभी शेर बने, कभी हिरन बन गए, कभी मछली बन गए, कुछ भी बन गए। यहाँ तक लिखा है कि 84 लाख योनियों में 20 लाख के प्रकार तो केवल पेड़ ही हैं। ये भगवान कहते हैं कि 84 लाख जगत जीव हैं उस तरीके के। समुद्र के जीव अलग, उड़ने वाले अलग, मनुष्य अलग, और जो ये प्रकृति की जो वृक्ष हैं ये 20 लाख तरह के हैं, हम गिन सकते हैं। अब ये जो इतनी वैरायटी है भगवान की प्रकृति की, भगवान के जीवों की, तो हम भी तो उसी में से निकल के आए हैं। कभी पेड़ बने, कभी पौधा बने, कभी हाथी बने, कभी चिड़िया बने, कभी कुछ बने। तो कागभूषण जी कहते हैं कि जितने जन्म हुए मुझे भगवान का स्मरण कभी नहीं भूला। तभी तो ठाकुर जी इनको अपने पास ले गए। अनुभव करोगे तो ठाकुर जी के दर्शन दूर नहीं है, वो तो यही है। दर्शन करने वालों ने दर्शन किए हैं। हमारे पिताजी का जब अंतिम समय आ गया, 7-8 महीने रह गए, तो हमारे घर वो आते थे हमेशा मंगलवार को, भगवान का भजन करने आते थे ये 36 सेक्टर में। तो ऐसे बस कोई भी नहीं आता था। ये देखो, ये बड़ी स्थिति होती है। भगवान क्या करते हैं, भगवान सबको छांट के परे कर देते हैं। छलनी में से छांट कर सबको अलग कर दिया। कोई 2 एयरफोर्स के लोग आते थे, बस वो और मैं और ये, हम 4 लोग होते थे। पिताजी गा रहे थे, मुझे कहते वो देख बच्चा, रोम रोम सो छवि बरसत है, देखत नैन से रही है। वो मुझे दिखाए, मुझे दिखे ही ना। ऐसे सामने हाथ करे, वो देख गिट्टू बच्चा, रोम रोम सो छवि बरसत है, देखत नैन से रही है। मैंने कहा पिताजी को दर्शन हो रहे हैं। मतलब दर्शन ये हो रहे थे कि भगवान सामने खड़े हैं, उनके रोम रोम से इतना सौंदर्य निकल रहा है कि मेरे नैन देखकर उसको बह रहे हैं, उसको देखकर। और ये भी बड़ी कृपा है कि पिताजी आभास तो करा गए, अनुभव तो करा गए कि मुझे दर्शन हो रहे हैं, सबको हो सकते हैं। ये कृपा। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा संत जब वो कहते हैं ना कि हमें भगवान का आभास होता है, अनुभव होता है, उसको अनुभव करो, उसको अनुभव करो। आज आपको भगवान श्री राम जी, किशोरी जी के मुखारविंद की कथा ही बड़ी सुंदर शुरू हुई थी, बहुत सुंदर कथा शुरू हुई थी। और वो फिर हनुमान जी ने बीच में रोक दी कि नहीं बेटा, अब नहीं ये करनी, क्योंकि ये श्रृंगार की कथा है और आप में से कई लोग नहीं आए, ठीक है, वंचित हो गए, पर बहुत सुंदर कथा थी। तो इसलिए अपना अनुभव करो ठाकुर जी का। अच्छा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित